एडिलेड वनडे में पाकिस्तानी पेसर्स ने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को जकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ियों को 147 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। हारिस रऊफ की 4, शाहीन आफरीदी की 2 और मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह की 1-1 विकेट। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सदारत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में मुकदमात की समाअत ताखीर का शिकार। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का नई आईनी दरखास्तों की समाअत की इजाज़त देने से इनकार। नई आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए वकला ने अदालत से इजाज़त मांगी थी। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए कि आज आईनी बेंचेस बन रहे हैं, फिर फैसला होगा कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। नौ मई GHQ हमला केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी PTI की हाजिर बजरिया वीडियो लिंक कराने का हुक्म। जराए का कहना है अडियाला जेल इंतजामिया को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अहकामात मौसूल हो गए। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में आज भी स्मॉग के डेरे। मुल्तान में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1635 तक जा पहुंची। दुनिया के बड़े शहरों में लाहौर की फ़ज़ा सबसे आलूदा। हद निगाह कम होने की वजह से M3 और M4 के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत आज़मा बुखारी का कहना है कि स्मॉग को कम करने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। स्मॉग की सूरत हाल को देखते हुए स्कूल्स खोलने या बंद करने का फैसला करेंगे। मौसम सरमा और बहार में इजाफी बिजली इस्तेमाल के लिए विंटर पैकेज का प्लान तैयार कर लिया गया। ज़राए का कहना है इजाफी बिजली इस्तेमाल पर सारिफीन को 1 यूनिट पर 12 रुपए तक रिलीफ देने की तजवीज़ है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिकल 370 की दीवार कब्रिस्तान में गाड़ दी। दुनिया की कोई ताकत 370 दोबारा नहीं ला सकती। नई हुकूमत आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने करारदाद मंजूर करके नई दिल्ली से मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल की जाए। बीजेपी के अरकान असम्बली ने PDP की जानिब से पेश करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश की। सार्जेंट एट आर्म्स ने हंगामा आराई करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने एकतरफा इक़दाम से आइन का आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। अमेरिका को पहले भी इनकार किया है, ये नहीं होगा कि ट्रंप की कॉल आए और बानी PTI उनके हवाले कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा जो समझते हैं पाकिस्तान इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता, सुन लें कि नवाज शरीफ ने $5 अरब की अमरीकी पेशकश ठुकरा कर एटमी धमाका किया था। वो परवेज मुशर्रफ था जिसे कॉल आई और लेट गया। बानी PTI के कान कच्चे हैं, ट्रंप के नहीं। बानी PTI उस ख्वाब से निकलें जो उन्होंने अपने लिए बुन लिया है। अमरीकी सदर किसी और के कहने पर अपनी पॉलिसी नहीं बनाते। बानी PTI के दावों पर अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी का रद्द अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, ना वो पहले कभी लॉबियस्ट थे ना अब हैं। अगर होते तो PTI वालों से पैसे लेकर उनकी लॉबिंग करते। PTI के आज कोयटा में जलसे की दरखास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अमन अमान के खदशात हैं। अयूब स्टेडियम में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात, हॉकी ग्राउंड्स पर महकमा खेल के मुकाबले हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ जलसा मुलतवी करे। PTI ने आज हॉकी ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। टीचर्स के वफ़द का एहतजाज ख़त्म करने की हुकूमत की शर्त मानने से इनकार। वज़ीर आला ने मुलाकात के लिए असातिज़ा से एहतजाज ख़त्म करने की शर्त रखी थी। वज़ीर तालीम फैसल तरके का कहना है कि टीचर्स हुकूमत को कार्रवाई पर मजबूर ना करें। हुकूमत माली मुश्किलात का शिकार है। सूबे के प्राइमरी टीचर्स का अपग्रेडेशन ना होने पर 4 रोज़ से एहतजाज जारी। सरकारी स्कूल्स में तदरीसी अमल मुअत्तल।
शेखुपुरा में मोटरवे पर हिरन मीनार के नजदीक धुंध के बायस हादसा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के दौरान तेज रफ्तार 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एम्स्टरडैम में इसराइली फुटबॉल शायकीन पर हमले में 11 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि 2 इसराइली फुटबॉल शायकीन से राबता नहीं हो रहा। बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में आज पाक भारत मुकाबला। पाकिस्तान टीम 2 में से 2 मैच जीतकर ग्रुप में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले मैच में बांग्लादेश को 10-0 से शिकस्त दी थी। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने कहा, बुध की सुबह से अब तक 70 आलमी रहनुमाओं से बात की है। अभी तक रूसी सदर से बात नहीं की, लेकिन इरादा है। रूसी सदर पुतिन की ट्रंप को सदारती इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, रूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाली के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है अमेरिका समझ लेगा कि रूस पर पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं और हमारी सरहदों पर तनाज़ात के लिए उकसाने का भी फायदा नहीं होगा। वाशिंगटन मॉस्को ताल्लुकात के बारे में कहा कि बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। ट्रंप की जानिब से रूस से ताल्लुकात बहाली की ख्वाहिश पर तवज्जो देनी चाहिए। गजा में इसराइली मजालिम के बायस 62 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस का शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला। हमास की दुनिया भर से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ 3 रोज़ा एहतजाज की अपील। इसराइली फोर्सेस के लबनान पर भी वहशियाना हमले के बायस 60 अफराद शहीद, 163 जख्मी। इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन फोर्स और लबनानी फ़ौज के अहलकार भी जख्मी। हिज़्बुल्लाह के भी भरपूर जवाबी हमले। जुमेरात को 120 रॉकेट इसराइल पर दागे। मज़ीद इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। ओहदे से बरतरफ साबिक इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, इसराइल की फ़ौज को गजा में रखने का अब कोई जवाज़ नहीं। गजा से फ़ौज ना निकाली तो इसराइल को भारी कीमत चुकाना होगी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का 16 साल से कम उम्र बच्चों की जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा, यह कानून अगले बरस से नाफिजुल अमल हो जाएगा। दीगर ममालिक से भी ऐसे ही इक़दामात पर अमल करने की उम्मीद है। पाबंदी के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत एक वेरिफिकेशन सिस्टम बना रही है, जिसकी मदद से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया रसाई से रोका जा सकेगा। बरतानिया में शरह सूद में कमी। मॉर्गेज अदा करने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद में 0.25% कमी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 5% से कम होकर 4.75% हो गई। सितंबर में महंगाई बढ़ने की शरह 1.7% रही। 2021 के बाद पहली मरतबा महंगाई की शरह 2% के हदफ से नीचे आई है। उर्दू के बांके सजीले बेमिसाल शायर जॉन एलिया के इंतकाल को 22 बरस बीत गए। जॉन एलिया को इक़्तिदार शिकन, मुनफरिद और बागी कहा जाता है। उनका तर्ज ज़िंदगी और ज़िंदगी से लाउबाली रवैये बताते हैं कि वो बागी भी थे और इक़्तिदार शिकन भी। उनकी तहरीरें आज भी पढ़ने वालों को हैरत ज़दा करती हैं और सरशार भी कर देती हैं। और थल जीप रैली में आज क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले होंगे। जीप रैली में साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, सलमा खान मरवत और दीना पटेल जैसे मारूफ रेसर समेत 80 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन शरीक। 20 साला नौजवान खातून रेसर लालैन अखुंज़ादा भी पहली मरतबा थल जीप रैली का हिस्सा होंगी।